नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान जो 4th ग्रेड की जो भर्ती है आपकी, उस 4th ग्रेड की भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। इसके अलावा जो विभाग आवंटन की प्रक्रिया है वो क्या प्रक्रिया रहेगी और आपकी ज्वाइनिंग कब तक जारी हो सकती है। इन सभी प्रश्नों पे आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप सभी नोटिफिकेशन और लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहें। इसके अलावा अगर आप राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह के जो पेपर हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली जो है टेलीग्राम पे रोजगार जंक्शन 26 आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ ग्रुप दिख जाएगा या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और जो इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हैं उनके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी जो है रील्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो मैंने कल आपको एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने उदयपुर जो ज़ोन है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि वहाँ पे जो है उसका तब तक जारी नहीं हुआ था कि कितने कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट चरण के अंदर एब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पे 6559 जो कैंडिडेट हैं वो पहले चरण में दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अनुपस्थित रहे हैं और ये लगभग 29% आपका होता है। अगर अपन टोटल अभी तक बात करें तो अभी तक केवल 7 डिवीज़न की प्रोसेस कंप्लीट हो पाई है। अजमेर जो है उसका अभी 22 को हुआ है और अजमेर नहीं सॉरी जयपुर जो है उस यहाँ 27 को होना है और अजमेर जो है इसका 22 को अभी हुआ है कंप्लीट, तो इसका 1-2 दिन में आना होगा। तो यहाँ पे अगर अपन केवल 7 डिवीज़न की बात करें तो लगभग 18,612 जो अभ्यर्थी हैं ये प्रथम चरण में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे हैं। अब दोस्तों अपन एक एक करके सभी प्रश्नों का आंसर जानेंगे। सबसे पहला है कि आपका रिजल्ट जारी होने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड है, जो अन्य भर्तियाँ होती हैं उनमें पोस्ट बहुत कम होती है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बोर्ड क्या करता है, सबसे पहले 2 गुना कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन करवाता है। उसके बाद में वहाँ पे जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उनकी लगभग जैसे कि किसी भर्ती में 60 या 100 अपन मान सकते हैं कि इतनी जो है पोस्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग आपकी 2500 जो पोस्ट हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थियों की है और लगभग 35,000 जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ जो मेडिकल है वो होने वाला है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें से लगभग यहाँ आपके 30,000 के समथिंग जो कैंडिडेट हैं, ये मैं आइडिया बता रहा हूँ एकदम से, ये जो है एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। तो लगभग 30,000 कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल होना है, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा। अब इसमें ये होता है कि अगर बोर्ड चाहे तो ये भी कर सकता है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका अलग से रिजल्ट जारी कर दें, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि आप सभी का रिजल्ट एक साथ ही जारी होगा। लेकिन बोर्ड ने इसमें एक चीज़ की है कि जो भी मेरिट में ऊपर की ओर कैंडिडेट हैं, जैसे कि जिसकी रैंक ज़्यादा है उनका मेडिकल पहले हो रहा है। तो अगर जैसे कि किसी कैटेगरी है, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरी होती हैं आपको पता है, जैसे बीएलवी, एलडीसीपी, तो जैसे कि मैं मान लूँ कि आपकी एलडीसीपी कैटेगरी है। अब एलडीसीपी कैटेगरी के अंदर जैसे कि 500 पोस्ट हैं, तो अभी जो मेडिकल हो रहा है सभी मंडलों के अंदर, तो ये जो 500 कैंडिडेट हैं ये लगभग 9 डिवीज़न के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। अब इन जो 500 कैंडिडेट हैं जिनकी पोस्ट है टोटल 500, तो यहाँ पे अभी जो 9 डिवीज़न है उनकी जो टॉप रैंक के कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल तो शुरू के अंदर ही हो जाएगा। तो अगर बोर्ड को ये 500 कैंडिडेट मिल चुके होंगे, लगभग जैसे कि 1500 अपन मान लेते हैं कि 1500 या 2000 ऐसे कैंडिडेट हैं एलडीसीपी कैटेगरी के जिनका जो मेडिकल है वो आपकी 30 मई तक हो चुका होगा।
तो अगर इन 1500 में से 500 कैंडिडेट जो है वो बोर्ड को मिल चुके हैं, तो फिर आगे के जो कैंडिडेट का जो मेडिकल होना है वो इसको प्रभावित नहीं करेगा, और ये इनके आगे जो पी लिख देंगे, पी का मतलब होगा प्रोविजनल, ठीक है। और फिर जब जॉइनिंग दी जाएगी तो उससे पहले वापस से इनका रिजल्ट जारी हो सकता है। एक प्रोसेस ये भी अपना सकता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो आपका मई के अंदर जो सभी 9 जो मंडल हैं आपके शैक्षिक, उन मंडलों को जो डेडलाइन दी गई थी कि आपकी 11 मई से पहले पहले आपको जयपुर जो बोर्ड है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फ़ाइल भेजनी है कि उसमें क्या उनका स्टेटस रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस है ये सिमिलर चल रही है। तो प्रोसेस अगर बोर्ड ये अपनाता है तो ऐसे में रिजल्ट आपका जारी जल्दी हो जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि धीमी गति से मेडिकल हो रहा है, तो इसका यही है कि जो टॉप के जो कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल पहले होगा, और 9 डिवीज़न में उनका मेडिकल हो रहा है। तो जो मतलब टॉप के कैंडिडेट हैं उनका मेडिकल पहले हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो बोर्ड को जो कैंडिडेट चाहिए वो कैंडिडेट उन बोर्ड को मिल सकते हैं डेडलाइन से पहले पहले। डेडलाइन मतलब कि आपकी जून से पहले। अब बात आ रही है कि फाइनल रिजल्ट और जॉइनिंग के बीच में कितना अंतराल रह सकता है। तो दोस्तों, आपका जैसे ही 11 जो मई है, 11 मई को जैसे आपका रिजल्ट जो यहाँ आपका जो विभाग है शिक्षा मंडल से आपकी जो फाइल है वो जयपुर जो अधीनस्थ बोर्ड का कार्यालय है वहाँ पे जाएगी। अब अधीनस्थ बोर्ड का जो कार्यालय है वहाँ पे 53,000 कैंडिडेट हैं, उनका जो है फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें से जो 2500 पोस्ट हैं वो पीएच कैंडिडेट की हैं, तो इनकी प्रोसेस अलग से होगी। ये पोस्ट आप इनमें से निकाल देते हैं तो अपन मान लेते हैं कि 51,000 या फिर आपके 50,000 कैंडिडेट जो हैं इनका रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड तैयार करेगा। तो दोस्तों, अभी तक तो जो प्रोसेस थी वो 9 मंडलों के अंदर डिवाइड थी, और इस प्रोसेस के अंदर लगभग 45 दिन का आपका समय लगा है। तो अब जो प्रोसेस होनी है वो तो एक ही ऑफिस के अंदर होनी है, और वो भी 53,000 कैंडिडेट का एक ही ऑफिस के अंदर वापस से प्रोसेस होना, उनको उनका डिस्ट्रिक्ट चूज करना, फिर कैटेगरी चूज करना कि डाइवोर्स कैटेगरी, विडो कैटेगरी, ओबीसी जनरल, ये सभी जो है कैटेगरी में उनको डिवाइड करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होने में भी टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि जैसे ही 11 मई आएगी तो 11 मई के बाद में, कुछ लोगों का मैंने वीडियो देखा तो वो जून जुलाई के अंदर ही रिजल्ट जारी करवाने की संभावना बता रहे हैं। ये काफ़ी तथ्यात्मक नहीं है, तथ्यों के संगत ये चीज़ नहीं है। तो आपका ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने में लगभग 45 दिन का टाइम लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक ही ऑफिस के सामने ये सारी चीज़ें होना। क्योंकि आप देखेंगे जो शिक्षा मंडलों को जो काम सौंपा गया है उसमें उनको स्टेटस लिखना है कि ये कैंडिडेट जो है वो प्रोविज़नल है या फिर फाइनल है। तो ये स्टेटस अब जो कैंडिडेट के आगे उन्होंने प्रोविज़नल लिखा है, उनका विभाग वापस से मतलब डॉक्यूमेंट उनके चेक करेगा ऑनलाइन वगैरह। तो इसमें भी टाइम आपका लगने वाला है। तो दोस्तों, जब आपका फाइनल रिजल्ट है तो ये मान के चलिए कि आपका सितंबर के मंथ या फिर 30 अगस्त से पहले, जैसे कि अपन मान लें कि अगस्त का जो एंड है और सितंबर, यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, ये संभावना बनती है। एक चीज़ ये थी, जब आपका ये तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या होगी आपकी जॉइनिंग की। अब जॉइनिंग से पहले क्या होगा कि आपसे जो अन्य भर्तियां होती हैं उनमें जैसे कि आप एलडीसी की बात कर लीजिए, या फिर जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी है, इनमें तो एक ही डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। लेकिन एलडीसी जो पोस्ट है उस पर आपको डिपार्टमेंट चॉइस मांगी जाती है कि आपको किस विभाग के अंदर काम करना है, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तो इनमें ये चीज़ें मांगी जाती हैं। लेकिन उनमें दोस्तों 10 से 12,000 वैकेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे 53,000 वैकेंसी है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो हो सकता है कि आपसे चॉइस फिलअप ना करवा के डिपार्टमेंट जो रेंडमली आपको डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट कर दिए जाएँ, तो ये भी हो सकता है। अगर विभाग जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड चाहे कि जल्द से जल्द जॉइनिंग देनी है, तो ये चीज़ वो अपना सकता है, और अगर उनको जॉइनिंग आपको डिले करना है तो वो आपसे वापस से फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर वापस से आपसे चॉइस फिलअप करवा सकता है, और उसमें फिर
चॉइस भरवाने के बाद में दोस्तों, जैसे कि आपने चॉइस फ़िलअप कर दी, जैसे अपन मान के चलते हैं कि 30 सितंबर तक आपने चॉइस फ़िलअप की है। अब 30 सितंबर के बाद में वापस से एक लिस्ट तैयार होगी। उस लिस्ट में यही देखा जाएगा कि जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगी, और वो भी पास में, और कौन से डिपार्टमेंट के लिए वो एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एकल नारी है, मतलब जो सिंगल हैं, और जो डाइवोर्स कैटेगरी महिलाएं हैं, जो विडो कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलती है। तो फिर वापस से वो चीज़ें तैयार करना, ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी जॉइनिंग जो है वो दोस्तों दिसंबर तक आपकी जॉइनिंग होने की संभावनाएं बनती हैं। अब ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसी भर्तियां भी होती हैं दोस्तों जिनमें केवल 500 पोस्ट होती हैं, और इनका फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में लगभग 1 डेढ़ साल बाद तक जॉइनिंग इनकी जारी नहीं की जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं, जैसे अभी आप पैरेलल एक कंडक्टर की भर्ती चल रही है, तो उसमें मतलब पोस्ट 500 ही हैं, लेकिन मतलब जो विभाग है वो एकदम से ठंडा है, इस भर्ती को उन्होंने ठंडे बस्ते के अंदर डाल रखा है। ये चीज़ क्या कैसे डिपेंड होती है? ये चीज़ डिपेंड होती है कि जो पोस्ट है उस पोस्ट की अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो आपके जो 4th ग्रेड जो है, तो उसमें क्या है कि स्कूल वगैरह या ऑफिस वगैरह, इनमें अभी इनकी वजह से काम धीमा है। ये जब पोस्ट वैकेंट है तो उसकी वजह से काम धीमा चल रहा है। तो ये जो भर्ती है आपकी, इसको जल्दी से जल्दी करवाने का कार्य हो रहा है। जिस तरीके से विभाग काम कर रहा है, उससे लग रहा है कि ये आपकी जो जॉइनिंग है वो दोस्तों दिसंबर या नवंबर के मंथ में आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जॉइनिंग मिलना बहुत ही